चौचा। एक सप्ताह निकल गया, उसके पति ने नहीं कहा कि भोजन कर लो। अब ये बिल्कुल भूख से मरने वाली थी। संकल्प था कि जब तक पति नहीं कहेंगे भोजन नहीं करूंगी। पर पतिव्रता नारी पर भगवान रीझ जाते हैं। भगवान को लगा ये मर जाएगी, तब भगवान ही उसके पति के रूप में रोज आने लगे। आज भगवान आए, उसके पति चले गए, और जैसे ही गए तो भगवान पति बन के आ गए। सुनो, भोजन कर लो कह दिया और भगवान चले गए। अब वो खा लिया, उसे लगा पति ने कहा। अब रोज रोज भगवान को आना पड़ता ये कहने के लिए, क्योंकि उसका पति तो कहता नहीं था। अब भगवान पति बन के आए। एक दिन क्या हुआ, उसका पति खा करके बिस्तर पर लेट गया, और बिस्तर पर लेटा ही था कि भगवान रोज की तरफ फिर पहुंच गए, भोजन कर लो। अब वो दंग रह गई, अरे मेरे पति अंदर लेटे और ये बाहर दो दो। तब थोड़ी में अंदर देखे, थोड़े में बाहर, दोनों एक से। तो बाहर वाले का हाथ पकड़ के बोले, आज सुनो सुनो, रोज भगवान चले जाते थे कह के भोजन कर लो, आज इसने हाथ पकड़ लिया, आओ। और जब अंदर ले जाके बिठाया तो उसका पति सो रहा था, उसे जगाया, और जब वो जगह भगवान दंग रहे, भगवान को लगा लो आज पकड़े गए। अब दो दो पति हो गए। जब दोनों पति हो गए तो उस महिला ने, पतिव्रता नारी ने भगवान के चरण पकड़े, महाराज हमें पता है कि आप ही हैं। तुरंत भगवान प्रकट हो गए, देवी तुम इतनी बड़ी पतिव्रता हो कि मुझसे रहा ना गया और मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करने आ गया। तुम भूखी मर जाती, इसलिए मैं तुम्हारे पतिव्रत धर्म को बचाने के लिए मैं आ गया। पतिव्रता नारी भगवान को बुला लेती है, वो भगवान के पास जाती नहीं। इतनी शक्ति होती है, इसलिए हर स्त्री को पतिव्रता होना चाहिए। आजकल पति जरा बात कुछ कह दे, एक इतनी सी बात कह दे तो पत्नी अपनी माँ को फोन लगाती, माँ जी आपके दामाद जी ने ये कह दिया। अच्छा बेटी रुक, हम गुंडे भेज रहे हैं। अभी 12 बजवाते हैं, पूरी फौज भेज रहे हैं हम, तुम सामान पैक करो, हम आ रहे हैं। लो, माँ चली सेना लेके। स्त्रियां पतिव्रता होंगी तो जीवन में संकट नहीं होगा, ईश्वर भी आपके सुहाग की रक्षा करेंगे। नारी का सुहाग, यदि सावित्री के सुहाग को यमराज ले जाते हैं तो पतिव्रता नारी का बल इतना होता, वो यमराज के पास जाके अपने पति को वापस लेके आ जाती है। ये पतिव्रता नारी है। सावित्री सत्यवान को ले आई कि नहीं, अपने पति को ले आई। जब यमराज उसके पति को लेकर जाने लगे तो सावित्री पीछे पीछे जाने लगी। यमराज जी हमारे पति को छोड़ दो ना। कैसे छोड़ दें, तुम्हारे पति का समय पूरा हो गया है, जाओ। यमराज ने कहा जाओ जाओ। ना जाऊंगी, पति को छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। यमराज ने कहा अच्छा एक काम करो, कोई वरदान मांग लो। यमराज ने कह दिया तथास्तु। अब ये सावित्री ने कहा जब मुझे 100 बच्चे चाहिए और मेरे पति को तो आप लेके जा रहे हो, पर मैं 100 बच्चों की माँ कैसे बनूंगी। तब यमराज हार गए, तू जीत गई मैं हार गया, जा ले जा अपने पति को। यमराज को भी छोड़ना पड़ा। पतिव्रता स्त्री से तो यमराज भी पंगा नहीं लेते। बस स्त्री पतिव्रता होनी चाहिए। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार सा। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि जिनके पति नहीं है वह पतिव्रता नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है। माता कौशल्या के पति दशरथ जी नहीं रहे, फिर भी माता कौशल्या पतिव्रता रही कि नहीं। जो अपने पति के जाने के बाद परमेश्वर से रिश्ता जोड़ लेती हैं, वह स्त्री पतिव्रता ही मानी जाएगी। पति के जाने के बाद दूसरे पुरुषों से संबंध रख ले, तब छोटी बातों का विवाद हो जाता है। अरे सहन किया करो। सती पतिव्रता नारी सहन करती है, सेवा करती है, वो कोई अपेक्षा नहीं रखती। इसलिए नारी को चाहिए सदा अपने पति की सेवा करे, भगवान जानकर। और पत्नी अच्छा मान करे। पत्नी थोड़ी गलती कर दे, कुछ कह दे,
तो उस बात का बहुत ज्यादा इशू ना हो जाए, परेशानी ना हो उस बात से। क्षमा क्षमा क्षमा, पत्नी के अपराधों को पति क्षमा करे और पति की गलतियों को पत्नी क्षमा करे। जीवन में सहनशील बनोगे तो रिश्तों को निभा पाओगे, और सहनशीलता नहीं है तो रिश्ते कदापि ना निभा पाओगे। इसलिए पति को चाहिए वो अपनी पत्नी का सम्मान करे। बहुत सारे पति ऐसे होते हैं जो कहते हैं पत्नियों को तुम हमारे पांव की जूती हो। ये कौन पति लोग हैं? ये वही क्वालिटी के पति हैं जिनके माँ बाप ने नारी का सम्मान करना, इज्जत करना नहीं पढ़ाया लिखाया। जरा कम पढ़े लिखे हैं बेचारे, इनको जरा पढ़ने लिखने की जरूरत है, अभी बच्चे हैं। ये कह रहे हैं नारी हमारे पांव की जूती है। बहुत सारे पुरुष ना नारियों को पांव की जूती समझते हैं, बात बात में डांट देते हैं, दुत्कारते रहते हैं। कुत्तों की तरह व्यवहार बहुत सारे पुरुष पत्नियों के संग करते हैं। मैंने बहुत देखा है, गांव में मैंने देखा है पुरुष लोग अपनी पत्नियों से बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करते। वो ऐसा समझते हैं हम ही मालिक हैं, हम ही बड़े हैं, तुम कुछ नहीं हो। हाँ, ये जो लोग समझते हैं ना कि पत्नी पांव की जूती है, जरा कम पढ़े लिखे हैं ये लोग। सच्चाई यह नहीं है, सच्चाई यह है कि नारी जो पत्नी है, नारी है, वह पांव की जूती नहीं है। वह तो पुरुष के सिर की पगड़ी हुआ करती है, सिर का मौर हुआ करती है, जो आपके कुल का, आपके वंश को आगे बढ़ाने का काम किया। नारी ना हो तो आपका वंश कैसे आगे बढ़े? पुरुष अपने पेट में बच्चा नहीं रखता, स्त्री अपने पेट में बच्चा रखती है। और मुझे लगता है कि इस सृष्टि में स्त्री के त्याग से बड़ा दूसरा कोई त्याग नहीं। लेकिन दुनिया हम दूसरे देशों की बातें ना करें, क्योंकि हमें उन देशों के कल्चर का हमें कोई ज्ञान नहीं है। हम अपने भारत की बात करें। हमारे भारत में जहां तक हम जानते हैं, स्त्री जितना त्याग करती है, इतना त्याग मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई करता होगा। लेकिन फिर भी उस त्याग के बदले उस स्त्री को मिलता क्या है? केवल गालियां, केवल दुत्कार। त्याग की बात करूं तो जरा सुनिएगा। शादी हुई, लड़की का नाम बदल गया। पहले नाम कुछ और था, शादी के बाद नाम बदल गया। सिर्फ नाम नहीं बदला जाता लड़की का, सरनेम भी बदल जाता है, जात बदल जाती है। सिर्फ जात नहीं बदली जाती, गोत्र बदल जाता। माँ का आंगन छूट गया, पिता छूट गया, भाई छूट गए। एक स्त्री अपनी माँ, बहन, भाई सब छोड़ती है। किसके लिए? सिर्फ अपने पति के लिए। इतना त्याग, नाम छोड़ दिया, गोत्र छोड़ दिया, सब छोड़कर तुम्हारे पास आ गई। जो नाम तुमने दिया वो नाम स्वीकार कर लिया, जो गोत्र तुम्हारा था वो गोत्र एक्सेप्ट कर लिया, जो जात तुम्हारी थी वो जात स्वीकार कर लेती है, तुम्हारे चरणों में पड़ी रहती है। फिर भी तुम कहते हो ये हमारे पांव की जूती